आपसे जानकारी मांगी जाएगी जब आप जमा करने आएंगे प्रपत्र। तो पूर्व में क्या आप लोगों को अध्ययन कराया था? वाइमर गणराज्य का जन्म। क्या पढ़ाया था? वाइमर गणराज्य का जन्म। अब हम आप लोगों को आज अध्ययन कराने जा रहे हैं हिटलर का उदय। समझ रहे हैं? शब्दों का उद्बोधन देखिए, कितना इंटरेस्टिंग विषय है और कितना अच्छा शब्द दिया गया है। हिटलर का उदय, है ना। शूर तो देवता होते हैं, शूर उदय होते हैं सुबह सुबह, है ना, प्रातःकाल। परंतु जो हिटलर के उदय के संदर्भ में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप लोगों को ये जानकारी दे दें कि अर्थव्यवस्था, किसी भी कार्य के प्रति अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आप समझ रहे हैं, करने के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। समझ रहे बात को? पूर्व में अपन ने जो अध्ययन किया था कि जर्मन में ये परिस्थितियां दयनीय होती जा रही हैं और बहुत संकट में है हर प्रकार से। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। परंतु 1889 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर, कहाँ जन्मे बच्चों? ध्यान दे रहे हैं कि नहीं आप लोग? यहाँ देखिए, सुनिए। 1889 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर की युवा अवस्था, क्या? हिटलर की युवा अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। समझ रहे बात को? जो हिटलर की युवा अवस्था थी वो बेहद गरीबी में गुजरी थी और फिर रोजी रोटी का कोई जरिया ना होते हुए भी, समझ रहे बात को आप, जरिया ना होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। क्या किया था? फौज में भर्ती होने के लिए उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया था। फिर भर्ती के बाद उन्होंने अग्रिम मोर्चा पर संदेशवाहक का काम किया। समझ रहे हैं? संदेशवाहक का तात्पर्य क्या होता है? यहाँ से वहाँ जानकारी देना, है ना। जैसे अपन शुद्ध हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन जैसे मुखबिर का काम करना, लेकिन यहाँ पर जो है ये सामाजिक, राजनीतिक और देश की दृष्टिकोण से माना गया शब्दों का उद्बोधन यहाँ पर दर्शाया गया है कि भर्ती के बाद, फौज में भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चा पर संदेशवाहक का काम किया। फिर कारपोरल, समझ रहे हैं, कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमंगे भी हासिल किए। तमंगे समझ रहे हैं? जैसे अपने फौजी अफसरान लोग भी अपनी जो यहाँ सामने सीने में तमंगा और वो लगाए रहते हैं, बैच जो मिलता है उनको, है ना। तो कुछ तमंगे भी हासिल किए। फिर जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था। जो जर्मन सेना की पराजय हुई थी तो हिटलर को क्या किया था? हिटलर का मन उधर विचलित हो गया था, हिला दिया था उनके मन को। जर्मनी सेना की पराजय के कारण क्या हुआ था? जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था। लेकिन वर्साय की संधि ने, किनकी संधि ने? वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। किसने? वर्साय की जो संधि थी उसने आग बबूला ही कर दिया। फिर 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। जो जर्मनी में वर्कर्स पार्टी थी, तो जो वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह था, वहाँ पर एक ग्रुप था, तो समूह की सदस्यता ले ली। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। धीरे धीरे वो जो संगठन था जिसमें सदस्यता ली थी उसमें अपना व्यक्तिगत वर्चस्व बना लिया उन्होंने। और जब वर्चस्व कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया उन्होंने। क्या किया? समझ रहे हैं बात को आप? उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। फिर इस पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। क्या हुआ? जिस पार्टी का नाम उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया था, नया नाम दिया था, फिर इसी पार्टी को बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। और फिर क्या हुआ? उसके पश्चात 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने
बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। समझ रहे हैं बात को आप? फिर क्या हुआ उसके पश्चात? इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह सफल रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। क्या था? वह असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला। समझ रहे हैं? उस पर क्या किया गया? देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। क्या किया गया? जब देशद्रोह का मुकदमा भी चला, उसके पश्चात कुछ समय पश्चात उसे रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। फिर नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। क्या हुआ? जनता जनार्दन थी जो 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर, भारी संख्या पर मतलब अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन महामंदी के दौरान, कहाँ? जब महामंदी प्रारंभ हुई तो लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। क्या किया? नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप तैयार कर लिया। क्यों? महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। कब हुए थे बैंक दिवालिया? आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। काम धंधे बंद होते जा रहे थे। मज़दूर बेरोज़गार हो रहे थे। जो मज़दूर थे वो मज़दूर बेरोज़गार तो होते ही हैं और बेबस हो गए थे। इसलिए मज़दूर बेरोज़गार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। क्या हो रहा था? जो मध्य वर्ग था उसे लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की क्या है? योजना दिखाई देती थी। समझ रहे बात को आप? फिर 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन सांसद राइखस्टाग के द्वारा जैसा दिया गया है, ये चित्र आपको दर्शाया गया है आप लोगों के पास में। ये देखिए, न्यूरेमबर्ग पार्टी कांग्रेस में हिटलर का स्वागत। देख रहे हैं क्या स्वागत हो रहा है? चित्र में दर्शाया गया है स्पष्ट कि हिटलर का स्वागत है ना बच्चों। जैसे ये चित्र साथ में दर्शाया गया है पार्टी का, है ना। तो इसी प्रकार से फिर क्या हुआ? उनके लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। कितने वोट मिले थे? केवल 6.2% वोट मिले थे। फिर हाँ बच्चों, थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिए, चश्मा ज़रा फिर कचरा पूछ लूँ इसका। हाँ, क्या हुआ था? इसलिए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे। फिर 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। क्या हुआ था? सर्वप्रथम 2.6% वोट मिले थे। फिर उसके पश्चात 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। कौन सी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी? आपसे जानकारी ली जाएगी बच्चों, ध्यान दीजिए, है ना। और उसे 37% वोट मिले। कितने फीसदी वोट मिले? 37% वोट, 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। हिटलर जो था ना, एक जबरदस्त वक्ता था, ओजस्वी वक्ता, तेजस्वी वक्ता। इस प्रकार से जब हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। उनके उद्बोधन का और उनके वक्तव्य का लोग बाग जब ध्यान देते थे और सुनते थे तो उनकी जो जोश खरोश था वह लोगों को क्या करता था? हिलाकर उनके शब्दों को, जोश और खरोश उसके शब्दों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना,
वह समझ रहे बच्चों, अपने भाषण में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना वर्साय संधि में हुई नाइंसाफ़ी के, जो वहाँ वर्साय संधि हुई थी वहाँ पर नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। जो जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा थी उनको वापस दिलाने के लिए और दिलाने का आश्वासन देता था। कौन? हिटलर। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसका वादा भी था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। समझ रहे बच्चों आप लोग? फिर उसके पश्चात क्या हुआ? उसने आश्वासन दिया था कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा। जो देश था तो अन्य देशों के विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और मुक्त कराने के पश्चात तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। समझ रहे बच्चों आप? फिर उसके पश्चात जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, आप देख रहे हैं, है ना? तो फिर हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। जब ये पूरी अपन ने जैसा अभी पढ़ा है इसके पहले, है ना, तो इसी प्रकार से हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। फिर क्या हुआ? वहाँ लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाया था। समझ रहे हैं? फिर हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी जनसैनिक रैली क्या की? आयोजित की। जबकि वास्तविक छापे, लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। फिर क्या हुआ? नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए, समझ रहे हैं, धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, राक्षस न समझ जाना, रक्षक, है ना, तो एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। समझ रहे बात को हम? कि जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी। समझ रहे हैं? ये जो है, यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था। परंतु जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, अब इसके पश्चात ये सोच लो कि हिटलर की जो प्रतिक्रियाएं थी किस प्रकार थी। आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, आपके अंदर भी प्रेरणा जागरूक होगी। नर्मदे हर माई की जय। ठीक है बच्चों? चलो बाबा जी का ठुल्लू बच्चों।